हम लड़कियां भी ना बड़ी बेवकूफ़ होती हैं। सारी उम्र शहजादी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन खुद पढ़ लिख कर शहजादी बनने की कोशिश नहीं करती। कितनी देर से कॉल कर... जब महपारा हॉस्टल से घर वापस आती है तो देखती है कि दुर्दाना बेगम उसकी दादी से बहुत ही बुरा सलूक कर रही होती है और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही होती है। महपारा आगे बढ़कर अपनी दादी का हाथ थामती है और उसे एकदम से संभाल लेती है और दुर्दाना बेगम से कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी कंगाल हो चुकी हैं कि एक औरत की 2 वक्त की रोटी भी आप पर भारी पड़ गई है। तो दुर्दाना बेगम आगे से कहती है कि तुम जो इतनी देर लगाई, क्या तुम हड्डियां गलने का इंतजार कर रही थी मुर्दे की? तो आगे से महपारा कहती है कि खाली कब्र में हड्डियां नहीं गलती, कीड़े भी पड़ते हैं। तो इतने में दुर्दाना चिल्ला कर कहती है कि इतनी तकलीफ थी तो दादी को साथ ले जाती। महपारा ने कहा कि मैं तो साथ ही ले जाने वाली थी, आपने और सारा ने मना किया था और मैं नहीं जानती थी इसलिए सारा मेरी दादी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगी। इस पर दुर्दाना बेगम गुस्से में आकर चिल्लाती है और उनको घर से बाहर दफा होने का कहती है। दादी महपारा से कहती है कि मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। महपारा अपनी दादी को हौसला देती है कि अब हम इस घर में कभी भी नहीं रहेंगे और उसी वक्त अपना सामान उठाती है और वहां से चल पड़ती है। हाजरा सुहेल के साथ तंज कर रही होती है कि रायद अपना उजड़ा हुआ दिल लेकर नया शहर बसाएगा या प्रोजेक्ट करेगा। मुझे तो लगता है कहीं ये दोनों ही इसको ले डूबेंगे। रायद सुनते ही सीख पा हो जाता है और उनके कमरे में आकर कहता है कि आपने मुझे किस लिए डिस्कस किया, जिस पर हाजरा उसे चिल्ला के कहती है मैं अपने कमरे में अपने शोहर के साथ डिस्कशन कर रही हूँ। तो रायद कहता है हाँ, अपने कमरे में अपने शोहर के साथ अपनी जाती डिस्कशन करें, मुझे बिल्कुल डिस्कस मत करें। जिस पर हाजरा गुस्से से उसको घूरना शुरू हो जाती है और कहती है, रायद कहता है कि ये आखिरी वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे डिस्कस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर हाजरा चिल्ला कर कहती है तो क्या कर लोगे तुम? सुहेल रायद को कहता है कि हाजरा तुम्हारी भाभी है, इसको तमीज से बुलाओ। इस पर रायद सुहेल से कहता है कि ये तमीज आप हाजरा को सिखाएं और हाजरा अपना सा मुंह लेकर बैठ जाती है। महपारा जब दादी को अपना नया घर दिखाती है तो दादी खुशी से निहाल हो जाती है और पूछती है कि क्या इस घर का किराया कितना ज्यादा होगा? तो महपारा कहती है कि इस घर का कोई किराया नहीं होगा। दादी पूछती है कि क्यों, किस वजह से? तो बताती है कि ये घर मुझे ऑफिस की तरफ से मिला है और कल गाड़ी भी आ जाएगी। जिस पर दादी पूछती है क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया? तो महपारा खुशी से कहती है कि मैंने टॉप किया है, पोजीशन ली है इम्तिहान में। और उसके बाद दादी रोना शुरू कर देती है और उसके बाप को याद करना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो आज कितना खुश होता। महपारा कहती है कि अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो मैं कभी इस मुकाम पर ना पहुंचती। दादी वजह पूछती है तो कहती है कि मैं तो अपने बाप को दुख देने के लिए पैदा हुई थी। दादी उसे समझाती है कि ऐसी बातें मत करे, उसके बाप की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी और सब अच्छा होगा और वो हमेशा उसके साथ है। सारा पूरे घर में महपारा की दादी को ढूंढ रही होती है तो दुर्दाना बेगम उसे बताती है कि महपारा आई थी और अपनी दादी को ले गई और जाते जाते उससे बहुत बदतमीजी करके गई है। सारा परेशान होकर कहती है कि हर क्या वजह थी? दुर्दाना बेगम कहती है कि तुम लोगों ने मेरी दादी का ख्याल नहीं रखा, उसे काम करवाए, उसे खाने का ख्याल नहीं रखा, उसे तकलीफें दी हैं, उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। सारा परेशान हो जाती है, कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो उसका ख्याल रखा था, इसे जाते हुए मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। जिस पर दुर्दाना बेगम कहती है कि अगर वो तुम्हें बताकर जाती तो मैं इंसल्ट कैसे करती। जिस पर सारा परेशानी से कहती है कि क्या ममा वो आपकी इंसल्ट करके गई? दुर्दाना बेगम कहती है खाली इंसल्ट करके नहीं गई बल्कि मुझे कब्र के कीड़े तक याद करवा के गई है। खैर छोड़ो उस घटिया लड़की को, तुम अपना शादी का फंक्शन एंजॉय करो। तुम्हारी शादी करीब है, जाकर डिजाइनर के यहाँ जाओ और अपने लिए कपड़े ऑर्डर करो। इधर ड्रामा क्वीन हाजरा शैला बेगम को कह रही होती है कि मेरी तबीयत की वजह से आप शादी पोस्टपोन कर दें। जिस पर शैला बेगम कहती है कि तुम्हारी तबीयत आज भी ऐसी है, शादी से बाद भी ऐसी होगी। आज कहोगी मेरी तबीयत खराब है, कल कहोगी मेरी डिलीवरी का मसला, परसों कहोगी मुझे बच्चा तंग कर रहा है, तो इसलिए हम तुम्हारी वजह से शादी तो आगे नहीं कर सकते। जिस पर सुहेल कहता है कि नहीं शादी आगे होनी चाहिए महपारा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं बाबा से बात करूंगा। शैला बेगम एकदम से हड़बड़ा जाती है और अपने बेटे की बात सुनकर परेशान हो जाती है कि माँ की बात की कोई अहमियत ही नहीं रही। इधर रायत के बाप से बात करती है शैला बेगम और रायत का बाप भी वही कहता है कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है जिसको हमने पास करवाना है और जिसकी जिम्मेदारी मैंने रायत को दी है। अभी रायत शादी की जिम्मेदारी ना ही संभाले तो बेहतर है, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट के ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हमारे लिए बेहतरी होगी, इसलिए रायत को तमाम तर फोकस अपने प्रोजेक्ट पे करना चाहिए और शादी लिहाजा पोस्टपोन की जाएगी। शैला परेशान हो जाती है
कहती है कि मैं कैसे कहूँगी दुर्दाना बेगम को कि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से शादी आगे करनी है। वो नामुनासिब समझते हुए समझाती है सबको, लेकिन कोई उसकी एक भी नहीं मानता और हाजरा ड्रामा क्वीन खुशी से निहाल हो जाती है। माँ बारा अपने घर का विजिट करते हुए सोच रही होती है कि एक दफ़ा जब वो इंटरव्यू देने गई थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके ऑनर ने उसे कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए था, और उसके हुलिये पर भी तनकीद की थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हुई थी। माँ बारा का ऑफिस में पहला दिन होता है, जिससे माँ बारा अपने लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस चूज करती है और अपनी टोटली लुक चेंज करती है, क्योंकि उसे पिछली इंटरव्यू पर कहे गए कमेंट्स याद थे कि आप जैसी लड़कियां मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हुए भी कम से कम सोचें। ये बात उसकी रूह को अच्छी तरह झुंझला गई थी, जिस पर उसने इस दफ़ा बेहतरीन ड्रेसिंग का इंतखाब किया और बहुत खुशी खुशी से अपने आप को अपडेट करके ऑफिस के लिए रवाना हुई। इधर सालार का दोस्त जब उसके घर आता है तो सालार को देखता है कि वो ऑफिस नहीं जा रहा। उससे वजह पूछता है तो सालार बताता है कि अगर माँ बारा उसे ऑफिस में देखेगी तो वह समझ जाएगी कि मैंने उसको जॉब दिलवाई है, और वो इतनी खुददार है कि वो जॉब भी छोड़ सकती है। उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं इसलिए ऑफिस नहीं जाऊँगा। सालार का दोस्त उसे समझाता है कि ये कोई सही बात ना हुई, वो इतनी बेवकूफ़ लड़की नहीं है कि अब जॉब छोड़ देगी। तुम जाओ, तुम उसका सामना करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जॉब छोड़ना तुम्हारे लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए फैसला जॉब छोड़ने का नहीं, फैसला उसका सामना करने का करो। सालार इस बात पर गौर करता है और ऑफिस के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। इधर ऑफिस में लंच के लिए माँ बारा को बुलाते हैं, तो माँ बारा लंच के लिए जब लंच की टेबल पे जाती है तो उसके बॉस तमाम स्टाफ से उसको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। लास्ट में वो बोलते हैं कि ये हमारे कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका नाम है सालार सलीम। सालार सलीम के नाम पर वो ठटक कर रह जाती है, क्योंकि ये नाम उसने सुना नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जानना भी होता है। जब वो देखती है सालार की तरफ तो परेशानी से निहाल हो जाती है कि मैं क्या करूं, और सालार उसको देखकर दिल ही दिल में बहुत खौफजदा होता है कि कहीं माँ बारा कोई गलत कदम ना ले ले। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले माँ बारा अभी खामोश ही होती है और लंच स्टार्ट हो जाता है। ड्रामा सीरियल रंग महल का अख्ताम यही होता है, और ये थी ड्रामा सीरियल रंग महल की 47 एपिसोड, जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया। तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको कैसा रिव्यू दिया और आपका कितना टाइम बचाया है। बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे साथ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।